हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम वेरियस इंडेक्सेस के बारे में देखने वाले हैं और उन इंडेक्सेस में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग क्या रही उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इन टॉपिक से पीजीटी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और यही ट्रेंड एलाइड में भी फॉलो हो सकता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। यहाँ पर सबसे पहला जो इंडेक्स हम देखने वाले हैं वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। ठीक है, ये जो इंडेक्स है देखो, इसमें 3 कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है। जैसे इसमें 3 ग्रुपिंग की गई है, जैसे मेजर सिटीज की अलग ग्रुपिंग है। ठीक है, उसके बाद बात करें नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट, इनकी अलग ग्रुपिंग है। और वहीं बात करें यूटी एंड सिटी स्टेट्स, इनकी अलग ग्रुपिंग है। तो अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा स्टेट पहले नंबर पे रहा, तो यहाँ पर हासिल किया है पहला रैंक कर्नाटका ने। ठीक है, वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन रहा, मणिपुर। हमारे को यहाँ पर किससे मतलब है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी में उसकी ग्रुपिंग होती है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। तो हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया है 5th रैंक। तो यहाँ से आपने ये पॉइंट जरूर याद रखना है। ठीक है, एचपी की रैंकिंग बस आपने यहाँ से याद रखनी है। तो हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया है 5th रैंक, और इसका जो स्कोर रहा वो कितना है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 14.62 ये हिमाचल प्रदेश का स्कोर रहा। और हिमाचल प्रदेश किस कैटेगरी में पड़ता है ये भी आपने देख लिया। वहीं अगर यूटी एंड सिटी स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हासिल किया है पहला रैंक किसने, चंडीगढ़ ने। क्लियर, तो इस तरह से आपने इन रैंकिंग को देख लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम एसडीजी रैंकिंग। एसडीजी की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया है 2nd रैंक। और ये जो रैंकिंग है ये कौन सी ईयर के लिए है, 2020 और 21 के लिए। और इस रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन स्टेट रहा, केरला। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। इसमें हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया है 2nd रैंक। हिमाचल प्रदेश का स्कोर क्या रहा, 40.43। ये जो हिमाचल प्रदेश का 2nd रैंक रहा, ठीक है, ये किस कैटेगरी में रहा, हिमालयन स्टेट्स की, जो हमने अभी प्रीवियसली बात की थी। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं 36 स्टेट्स और यूटी एंड सिटीज को मिलाकर, तो हिमाचल प्रदेश का रैंक कितना रहा, 18th। ठीक है, तो ओवरऑल रैंकिंग हिमाचल प्रदेश की कितनी रही, 18th। और अगर हम बात करें हिमालयन स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स की, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो रैंकिंग है वो कितनी रही, 2nd। क्लियर, तो इस तरह से आपने दोनों याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। ये जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, इस टॉपिक से जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ है वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और फर्स्ट लाइन जो मैंने इंक्लूड की है यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग क्या थी, तो यहीं से ही ये कवर हो जाना था। तो 7th रैंक हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एसपीआई इंडेक्स। हिमाचल प्रदेश का स्कोर क्या रहा, 63.28। तो आपने ये स्कोर भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग टायर सेट किए जाते हैं, जैसे टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया, टायर 3 हो गया। तो हिमाचल प्रदेश का जो 7th रैंक रहा वो किस में रहा, टायर 1 में। ये डाटा आपने याद रखना है। उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो है आउट ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट्स वो किस टायर के अंतर्गत आते हैं, टायर 1। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो टायर 1 कैटेगरी में आते हैं। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 7। ठीक है, अब ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दे देंगे जो टायर 1 कैटेगरी में नहीं आता। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स है वो कौन कौन से हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे इसमें सोलन हो गया, शिमला हो गया, सिरमौर हो गया। तो 3 S तो आपने ऐसे ही याद रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, कांगड़ा। तो इस तरह से 7 डिस्ट्रिक्ट्स आपने याद रख लेने हैं। अब ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया। तो किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है टायर 1 में, सोलन डिस्ट्रिक्ट ने। और इसका स्कोर कितना रहा ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 72 आपने स्कोर याद रख लेना है। क्लियर, उसके बाद अगर नेक्स्ट डाटा को डिस्कस करें कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के अंतर्गत देखो 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में नेशनल एवरेज से ज़्यादा रहे। ठीक है, तो 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है नेशनल एवरेज किसकी, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की। और ये जो डाटा है ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से है, 112 डिस्ट्रिक्ट्स में से। तो ये डाटा भी आपने याद रखना है। इन 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से भी जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने रैंक किया है टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हिमाचल प्रदेश के लिए हम बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको मान सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश से जो डिस्ट्रिक्ट टॉप परफॉर्मर रहा वो था चंबा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। देखो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका टायर 2 में आता है, ये भी आपने याद रखना है। इसका स्कोर याद रखना है 63.38।
और इसकी जो रैंकिंग रही ओवरऑल 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो चंबा की रैंकिंग कितनी रही? 77। ठीक है, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये तो हम देख ही चुके हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है, फिर भी शॉर्ट में याद रख लो। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने इसमें टॉप किया। ठीक है, इसका स्कोर क्या रहा? 0.674। स्कोर भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये थी हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्सेस।